ये जो धर्म साफ है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक दृष्टिकोण का जरिया रह चुका है? हमारे भीतर एक पुराना जानवर बैठा हुआ है और उस पुराने जानवर को अपने पुराने ही काम करने हैं, ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस। जो असली बात है उससे वो जानवर डरता है, लेकिन वो जानवर साथ ही साथ अपने आप को सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल भी घोषित करना चाहता है। कर्म कांड में पशु बलि होती थी। कहा यह जाता था कि साहब ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, इससे देवता खुश होते हैं। और सारी जितनी बलि दी जाती थी वो स्वादिष्ट मांस ही होता था, और वो ये नहीं कि देवता खा रहे हो, खाने वाला कौन होता था। ऊंचा शब्द है धर्म। हम क्यों इजाजत दें मूर्खों को इतना ऊंचा नाम, जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है, धर्म, कब्जा कर लेने दें ऐसे लोगों को जो किसी काबिलियत के नहीं है। बताओ प्रैक्टिकल मेजर्स क्या क्या लिया जाए जिसकी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन घटाया जा सके। कह रहे हो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और तुरंत हट नहीं सकता। SC ST क्लब है और जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, क्यों बुलाया मुझे? मेरी जात देख के बुलाया था क्या? जो आरक्षण है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसे करेक्ट किया जाए? क्या किसी व्यक्ति को हमेशा एक किसी मोरल फिलॉसफी का होना उसके लिए ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, एकदम भी नहीं। धर्म के अंत में मालूम है क्या आता है? नमस्कार सर, मैं गिरोडी मिल का छात्र हूँ। मैं सेकंड ईयर में BCom प्रोग्राम कर रहा हूँ। सर मेरा कहना है कि ये जो धर्म साफ है या नहीं, क्या ये सिर्फ एक दृष्टिकोण का जरिया रह चुका है? क्योंकि एक एग्जांपल जैसे कुरान, इसी को लेके किसी ने सूफिज़म बना दिया और किसी ने इसी को लेके एक ISS बना दी। क्या धर्म साफ है या नहीं, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन का जरिया रह चुका है? बढ़िया, बहुत अच्छा। इंटरप्रिटेशन मत कहो, उसको नियत बोलो। नियत, नियत। यस सर। है ना, नियत की बात है। मैं आपको ये दे दूं, है ना, इससे आप ऐसे माथा पोंछ सकते हो और इसी को आप जाके किसी के ऐसे लगा करके उसकी जान ले सकते हो। यस सर। तो नियत की बात है। और अपनी नियत का सिक्का चलाना आसान हो जाता है। कारण समझो, किसी भी ग्रंथ में हमेशा दो तरह की बातें होंगी। एक वो जो समय सापेक्ष हैं, डिपेंडेंट ऑन दैट टाइम, दैट प्लेस, दो सर्कमस्टेंसेस व्हेन दैट बुक केम अबाउट। कोई भी किताब किन्हीं परिस्थितियों के दायरे में लिखी जाती है। आप भले ही बोल दो आसमान से उतरी है, पर बात तो यह है ना कि एक दिन, एक समय, एक सेंचुरी में, एक साल में वो किताब जो है वो भले ही बोल दो रिवील्ड है, आविर्भूत है, जो भी बोल लो, पर उसका भी एक डेट है अपीयरेंस का। तो उस समय और उस जगह पर जो स्थितियां होती हैं ना, उसके अनुसार भी उस किताब में बहुत सारी बातें होती हैं। वो बातें लिखनी पड़ेंगी। नहीं लिखते हो तो उस किताब में और उस किताब को पढ़ने वालों में संबंध, कनेक्शन नहीं बन पाता। समझ में आ रही बात? तो कुछ बातें हमेशा होंगी जो समाज की जो इमीडिएट कंसर्न्स होती हैं उनको एड्रेस करती हैं, और कुछ बातें होती हैं जो सेंट्रल होती हैं, जो कोर बातें होती हैं, जो कालातीत, ट्रांसेंडेंटल बातें होती हैं। अब ये दो तरह की बातें होती हैं और दोनों बातें आप पाओगे कि किसी भी अच्छी किताब में मौजूद है। ठीक है ना? अभी आपकी नीयत पर है कि इनमें से आप कौन सी चीज उठा रहे हो। हमारे भीतर एक पुराना जानवर बैठा हुआ है और उस पुराने जानवर को अपने पुराने ही काम करने हैं, ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस। जो असली बात है उससे वो जानवर डरता है, लेकिन वो जानवर साथ ही साथ अपने आप को सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल भी घोषित करना चाहता है। वो ये भी कहना चाहता है, सी हाउ रिलीजियस एम आई। तो वो रिलीजन की इन दोनों बातों में से कौन सी बात उठा लेगा? ये है बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट बात, प्लेस डिपेंडेंट बात, और ये ट्रांसेंडेंटल बात, कालातीत। हाँ, अब वो हमारे भीतर एक जानवर बैठा है जो ये भी कहलवाना चाहता है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं रिलीजियस आदमी हूं, लेकिन साथ ही साथ उसको पता है कि जो बात सीधे सीधे ट्रुथ की है वो बात जानवर को मार देगी।
या टेम कर लेगी, तो रिलीजन के नाम पे एक ही किताब में दोनों बातें, इनमें से कौन सी बात उठा लेगा? यह हुआ है धर्म के नाम पर आज तक। यह है इंटायर हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर जितनी भी बाहरी बातें थी, छिलके जैसी बातें थी, पेरिफेरल बातें थी, वो उठा ली गई है। जैसे कोई गन्ने का छिलका खा रहा हो, जैसे कोई केले का छिलका खा रहा हो, जैसे कोई अनार का छिलका खा रहा हो। और छिलका तो होगा, क्योंकि छिलके के बिना बाहरी दुनिया से रिलेशनशिप नहीं बन सकती। केले में अगर छिलका ना हो तो क्या होगा? केला ही नहीं बचेगा ना। तो बाहरी दुनिया से रिलेशनशिप के लिए वो केले का छिलका चाहिए होता है। हर स्क्रिप्चर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो यूं ही होती हैं, वो बस ठीक है देख लो, बाहरी बाहरी बात है, सेंट्रल बात नहीं है। उन बातों को ऐसे म्यूजियम में डाल देना चाहिए कि ये बात हिस्टोरिकल है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। और जो चीज हिस्ट्री की होती है उसकी जगह कहां होती है? म्यूजियम में। उन बातों को लो और ले जा करके म्यूजियम में रख दो कि आपकी जगह यहां पर है। बहुत इज्जत के साथ हमने आपको म्यूजियम दे दिया, आप यहां बैठिए, हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। जिंदगी तो हम ट्रांसेंडेंटल बात पर चलाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने बातें करी हैं, पर इसमें 2-4% बातें ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल कोर बातें नहीं थी। उदाहरण के लिए, मैंने, वो कहां गए भाई, तुम ही बुलाया था वहां से, मैंने इनको कहा कुर्सी उठाकर यहां आ जाओ। यहां आ सकते हो, इधर आ जाओ। अब मान लो ये जो रिकॉर्डिंग है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, इससे किताब बन जाए। ऐसी ही बनती हैं हमारी सारी किताबें। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है इन कैमरों में, तो जो कुछ भी कहा वो उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, किताब बना दी। उसमें यह भी आ गया कि कुर्सी उठाकर आगे आ जाओ। और मान लो यही एक रिलीजियस बुक हो जाती है किसी तरीके से, दुनिया के संयोग, क्योंकि बात तो जहां हो रही है वो असल में पूर्णतया विशुद्ध धार्मिक बात ही है जो हो रही है। असल में यही धार्मिक बात है। बाकी जो बातें होती हैं धर्म के नाम पे वो तो अधार्मिक है। ये जो यहां हो रहा है, तो अब उस किताब में यह भी लिख दिया जाएगा कि मैंने इनको बोला था कुर्सी उठाकर यहां आ जाओ, और आपने पाया कि 100 साल बाद एक रस्म चल रही है, एक जलसा, एक जुलूस निकल रहा है जिसमें 10,000 लोग कुर्सियां उठा के चल रहे हैं। और तुमने उनकी कुर्सी पे उंगली उठाई तो सर तन से जुदा, मार देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। साहब वो आए थे आचार्य, वो बोल के गए थे, देखो लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, कुर्सी उठाओ आगे आओ। तो सिर्फ कुर्सी उठानी ही नहीं है, कुर्सी उठा के आगे भी आना है। उतनी नहीं है, मैंने कोट भी उतारा है। शिवा नहीं उतारना चाहता। तो पता चला कि वो उससे कोई प्रथा ही निकल पड़ी, न्यूडिज्म वगैरह कुछ, कि इनके जो अनुयायी हैं 200 साल बाद देखा कि ये जाते हैं और पब्लिकली, क्योंकि पब्लिकली उतारा है सबके सामने वस्त्र, तो उनका काम ही यही है कि वो चौराहों पर जा रहे हैं, सभागारों में जा रहे हैं, जहां कहीं भीड़ देख रहे हैं वहीं जा रहे हैं और खट से कपड़े उतार रहे हैं और कह रहे हैं ये तो हमारी रिलीजियस राइट है और अगर कोई हमें रोकेगा तो दैट इज हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट। और जब उनको रोका गया तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसे अगर रोकोगे तो हमें अपना अलग देश चाहिए, न्यूडिस्तान।
आ रही बात समझ में? अब इतनी मोटी किताब होगी 200 पन्ने की, उस 200 पन्ने में वो कौन सा आदमी होगा जिसको यही बात दिखाई देती है? कुर्सी आगे उठाओ, कैमरा लगाओ, माइक दो, पानी दे दो, कोट पकड़ लो। वो कौन सा आदमी होगा जो खोज खोज के यही बातें पकड़ रहा है? ये बहुत बेईमान और बहुत डरा हुआ आदमी है, और वो ये सब बातें पकड़ेगा और इन्हीं सब बातों को फुला करके एक नई किताब लिख देगा। वो कहेगा ये व्याख्या है, भाष्य है, टीका है, कमेंट्री है, और उसके आधार पे पूरी परंपरा चला देगा। और कहा क्या जाएगा कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई थी? और मैं कहीं से ऐसे करूं मैंने कब किया, तो दुनिया में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, बुद्ध हो, कृष्ण हो, कबीर हो, वो सब यही पूछ रहे हैं आज सवाल कि ये सब कुछ तुम मेरे नाम पे कर रहे हो, ये मैंने कब कहा था? ये मेरी बात तो है ही नहीं, और तुम मेरे नाम पे ये सब क्या कर कह रहे हो? ये आ रही बात समझ में? सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। हम उल्टा चलाते हैं, हम ढूंढ ढूंढ के छिलका खाते हैं। और ये काम किसका होता है? सड़कों पर छिलका खाते किसको देखते हो? जानवर को। हम वही पुराने जानवर हैं जिसके लिए था ना कि बंदर क्या जाने। असली चीज से हमें डर लगता है और नकली चीज को हम अपना धर्म बना लेते हैं। जहां कहीं देखो कि धर्म के नाम पर नालायकियां चल रही हैं, वहां ये मत कह देना कि अरे ये धर्म गलत है, वहां ये कहना ये धर्म है ही नहीं, ये धर्म है ही नहीं। अभी हमने संत कबीर का नाम लिया, जो जिस वजह से बौद्ध और जैन धाराएं दोनों उठी, उनमें एक बड़ी वजह थी हिंसा। इसीलिए आप बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में ये शब्द बड़ा केंद्रीय पाते हो, अहिंसा। अहिंसा की बात ही इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि समाज में हिंसा बहुत दिखाई दे रही थी। और हिंसा क्यों दिखाई दे रही थी? कर्म कांड में पशु बलि होती थी। और पशु बलि क्यों होती थी? वही पशु मारे जाते थे जो खाने में स्वादिष्ट होते थे। कहा यह जाता था कि साहब ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, इससे देवता खुश होते हैं। बलि, कुर्बानी ये करो तो इससे देवता खुश होते हैं। और सारी जितनी बलि दी जाती थी वो स्वादिष्ट मांस ही होता था। और वो ये नहीं कि देवता खा रहे हो, खाने वाला कौन होता था? जिन्होंने बलि दिया वही फिर खाते भी थे। तो ले दे करके ये बस पेट भरने और स्वाद का बड़ा हिंसात्मक और बहुत बहुत बेईमानी भरा तरीका था। तो अहिंसा की बात करी, पर वेदों में मंत्र मौजूद हैं जहां पर बात हुई है बलि की। उनके कई अलग अलग तरीके के अर्थ निकालते हैं। जो लोग ऊंचा अर्थ लेना चाहते हैं वो कहते हैं कि साहब ये जिस बलि की बात हो रही है ना, वो अपने अहंकार की बलि देने की बात हो रही है, पशु को मारने की नहीं, पशुता को मारने की बात हो रही है। ठीक है? तो ऐसे ही एक बार एक पंडित संत कबीर के सामने आ गया और वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं, असल में जानवरों के प्रति प्रेम हमारी संत परंपरा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिखाया तो संत कबीर है। जानवरों के प्रति प्रेम और किसी तरीके से मांसाहार नहीं होना चाहिए। और ये जो तुम कर रहे हो ना कि अगर एक भी जानवर को जो तुम करके दे रहे हो इसके बाद तुम चैन से जी नहीं पाओगे, ये बात संत कबीर साहब किसी ने नहीं बोली है। तो कोई पंडित वहां पर आया उनके पास और बोलता है कि आप मना कर रहे हो, ये सब बातें तो हमारे वेद में लिखी हुई हैं। वो दिखाने लग गया कि देखो यहाँ ये अश्वमेध लिखा है, अजमेध, अश्व माने घोड़ा, अज माने बकरा, और गौमेध भी लिखा हुआ है, नरमेध। वो अपना पंडित
का अपना ज्ञान, उसकी अपनी बातें। तो संत कबीर बोलते हैं, वो जितने उसने तरह के मेध बताए थे, तो बोलते हैं अश्वमेध, अजमेध, गौमेध, नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बात समझ में आ रही है? बोले अगर ये सब है तो ये धर्म ही नहीं है, हम धर्म ही इसको मानने से इनकार करते हैं। अगर ये सब जो तुम कर रहे हो इसका नाम धर्म है, तो कहें कबीर अधर्म, ये अधर्म है, इसको तुम धर्म का नाम दे रहे हो, धर्म है ही नहीं। हम क्यों इजाजत दें मूर्खों को इतना ऊंचा नाम यूसर्प करने की, मोनोपोलाइज करने की? जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है धर्म, हम क्यों उस पर कब्जा कर लेने दें ऐसे लोगों को जो किसी काबिलियत के नहीं है? बताओ। धर्म, हमने कहा मनुष्य एक धार्मिक जीव है, धर्म हमें चाहिए, ऊंचा शब्द है धर्म। हमने धर्म पर क्यों काबिज हो जाने दिया है ऐसे लोगों को जो धर्म जानते ही नहीं? यह है गलती, और इस गलती का सुधार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। अगर बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो मुझे लगता है कि उसके दो पिलर्स हैं, पहला इग्नोरेंस और दूसरा है एटीट्यूड। तो अगर हमें इसको फंडामेंटली समझना है तो इग्नोरेंस और एटीट्यूड को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिर इग्नोरेंस और एटीट्यूड का परस्पर में क्या संबंध है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान आम भाषा में, और एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टि या नजरिया। ठीक है? अज्ञान कुछ होता नहीं, झूठा ज्ञान होता है। कोई इग्नोरेंट नहीं होता, कोई भी इग्नोरेंट नहीं होता। सबको लगता है वही ज्ञानी है। जहां से हमारा ब्रेन है ना, ये वैक्यूम, रिक्तता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कुछ अगर पता नहीं होता है तो उस खाली जगह को ही कल्पना से भर लेता है। इसे पता नहीं है तो उस खाली जगह को कल्पना से भर लेता है। कोई इग्नोरेंट नहीं होता। आपके सामने कोई बात ला दी जाए, आप तुरंत उस पर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेते हो ना। आप ये थोड़ी कहते हो कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। कभी ऐसा होता है? मिले हो? ट्रेन में लोग जा रहे होते, देखा कैसे आपस में बहस कर रहे होते हैं, पता दोनों में किसी को कुछ नहीं है, लेकिन दोनों को पूरा भरोसा है कि ज्ञान है। ये इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस है कि मुझे भ्रम है कि मुझे ज्ञान है। ज्ञान का अभाव नहीं है अज्ञान। हाँ, ज्ञान का भ्रम है अज्ञान। ठीक है? और एटीट्यूड माने क्या होता है? एटीट्यूड माने होता है किसी चीज को जाना नहीं, समझा नहीं, पर उसके बारे में मेरे पास एक मत है, रुख है, ओपिनियन है। इसे बोलते हैं एटीट्यूड। तो जहां इग्नोरेंस है माने झूठा ज्ञान है, वहां एटीट्यूड तो होगा ही होगा ना। झूठा ज्ञान है, मेरी नजर में तो ज्ञान ही है, अपनी नजर में तो मैं होशियार ही हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अपनी नजर में तो मैं होशियार ही हूं ना, भले ही मैं एकदम कुछ नहीं जानता, पर मुझे सब पता है। एक छोटा सा प्रयोग है, अभी करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। गुड़कुल कुलकुल, बताओ ये क्या है? ये क्या है? क्या है? अच्छा, आंख बंद करो, गुड़कुल कुलकुल बोलो, देखो क्या होता है। ये जो ब्रेन है इतनी गड़बड़ चीज है, ये कोई ना कोई इमेज खड़ी कर देगा, ये कोई ना कोई मीनिंग भी दे देगा। ये अंधेरे में ऐसे हाथ पांव चलाने लगेगा कि इसका कुछ तो अर्थ होगा, कुछ तो सोचूं। अच्छा, गुड़ कुल कुल कुल, अच्छा गुड़ के खानदान की बात हो रही है क्या? अच्छा, कोई आदमी वो गुरुकुल में गया था, अरे गुड़गांव से कुछ है क्या संबंध इसका? कुछ ना कुछ चल रहा होगा दिमाग में। ठीक है, ये ब्रेन है, इसमें कभी अज्ञान नहीं होता, इसमें सदा फर्जी ज्ञान होता है। फर्जी ज्ञान। हर आदमी अपनी नजर में ज्ञानी है,
ये इग्नोरेंस है। और अगर मैं ज्ञानी हूं तो ये मेरे सामने आता है, तो इसको देखते ही मेरे मन में क्या आ जाएगा इसके प्रति? एटीट्यूड। एटीट्यूड, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूं। देखो इसके शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला है, मुझे पहले से ही पता है ऐसे लोग ठीक होते नहीं, बेटा तुम बच के रहना। ये एटीट्यूड है। कुछ पता नहीं पर तुक्केबाजी, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड जहां होता है वहां गड़बड़ होगी ही होगी, क्योंकि आपको एटीट्यूड नहीं चाहिए। एटीट्यूड पुरानी बासी रेडीमेड चीज होती है। आपको एक इंडिपेंडेंट लाइव रिस्पॉन्स चाहिए। आप मुझसे कोई बात करो तो मैं जवाब अपने पुराने एटीट्यूड से थोड़ी दे सकता हूं। मुझे आज आपकी बात अभी अभी समझनी पड़ेगी, आपकी आंख में आंख डाल के और कानों से सुन के और ध्यान दे करके, वहां से मेरा आपका रिश्ता बनेगा। और एक रिश्ता होता है जो एटीट्यूड से बनता है। एटीट्यूड क्या होता है? अच्छा, ओ बाल लंबे करके बैठे हो, ऐसे लोग मुझे पसंद ही नहीं है। ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड है। इन्होंने तिलक लगा रखा है, जबरदस्त कंजर्वेटिव है, ये मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने जरा सा कुछ देखा और उससे पूरी कहानी बना ली। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है बिना जाने ओपिनियन बनाना, पहले से ही बना के रखना। असली आदमी में, धार्मिक आदमी में एटीट्यूड होता ही नहीं, क्योंकि उसके पास हिम्मत होती है जो भी स्थिति है उसको उपलब्ध होने की। वो कह रहा है एटीट्यूड का क्या करना है, जब चीज सामने आएगी तो देख लेंगे। एटीट्यूड क्या बनाना है? जब सामने आएगा तो देख लेंगे। एटीट्यूड एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो डरे होते हैं उन्हें डिफेंस चाहिए होती है। और जहां इग्नोरेंस है, माने फर्जी ज्ञान है, वहां एटीट्यूड होगा ही होगा। तो इसलिए जानने वालों ने कहा है कुछ भी मानकर मत रखो, जब सामने आए तो परख लो, जान लो, सवाल पूछ लो, देख लो, पे अटेंशन एंड नो। आ रही बात समझ में? नहीं जम रहा? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि रिसेंट फ्यू डिकेड्स में कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन बहुत हो रहा है। कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट हो रहा है, जो कि अच्छा बात तो है नहीं, लेकिन इसको काउंटर मेजर कैसे किया जाए और करेंट सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिकल मेजर्स क्या क्या लिया जाए जिसकी वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन घटाया जा सके। क्योंकि आपने जो बात कही है वो रैपिडली हो नहीं सकती है कि जितने भी अपने शास्त्र हैं उनको रिडिक्यूल कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, लेकिन अभी रैपिड मेजर्स क्या क्या लिए नहीं जा नहीं, सकते मैंने हैं? सारे शास्त्रों को रिडिक्यूल करके हटाने की तो बात कही भी नहीं है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कचरा हटाओ ताकि हीरा सामने आ सके। सब कुछ हटाने की बात नहीं कही है। और आप क्यों कह रहे हो कि तुरंत नहीं हो सकता? तुरंत हो नहीं सकता तो दूर की बात है, तुरंत अभी हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? कह रहे हो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और तुरंत हट नहीं सकता। SC ST क्लब है और जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, क्यों बुलाया मुझे? ठीक आपके सामने प्रमाण है कि जहां जहां सच्चाई की, असलियत की कद्र होती है वहां जात नहीं देखी जाती। मेरी जात देख के बुलाया था क्या? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि मुझे तो क्लास एनिमी मानते। एक तो ब्राह्मण, वो भी पुरुष, और वो भी शास्त्र पढ़ाने वाला। मैं तो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत सारे मित्र हैं जिन्हें मुझसे समस्या ही यही है। वो कहते हैं यही है मनुवादी, इसी के पुरखों ने हमारा आज तक शोषण करा है।
अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आ रहा है आपके? तो हट गई ना कास्ट। पर जैसे इस पल में हटी है, जैसे इस पल में आप हो, आपको हमेशा ऐसे ही रहना होगा, तो हट गई, तुरंत हट गई, अभी हट गई। पर ऐसे नहीं रहोगे तो वापस आ जाएगी। ये तो हमारे ऊपर है। इस पल में मेरे लिए आप यहां बैठे हुए मेरी जिम्मेदारी हो, आप युवा चेतना हो, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर 2 घंटे हैं तो मुझे इन 2 घंटों में अधिकतम आपको देकर जाना है। और आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं तो आप भी उतने ही ध्यान से सुन रहे हो मुझको। ये हमारा रिश्ता है। इस रिश्ते में कास्ट नहीं है ना, तो हट तो गई कास्ट, अभी हट गई। ध्यान और प्रेम, इनके सामने ये जाति जैसा कचड़ा टिकेगा क्या? तो अगर जाति हटानी है तो इनको ही लाना पड़ेगा, एक ध्यान और एक प्रेम। जहां ये आ जाता है ना, वहां पर ऐसे हट जाता है सारा कचड़ा। और अगर उनको नहीं लेकर आओगे तो कचड़ा बना रहेगा, शताब्दियों से बचा हुआ है, शताब्दियों तक बचा रहेगा। तो हो सकता है नाम बदल जाए, हो सकता है नाम बदल जाए। मूल में बात कास्ट की नहीं है, मूल में बात सेल्फिश डिस्क्रिमिनेशन की है। वो सेल्फिश डिस्क्रिमिनेशन बचा रहेगा। हो सकता है वर्ण और जाति ये शब्द मिट जाएं, पर सेल्फिश डिस्क्रिमिनेशन किसी और नाम, किसी और तरीके से चलेगा। वो तो सिर्फ वैसे ही हट सकता है जैसे ठीक अभी हटा हुआ है। ध्यान और प्रेम ले आओ, सब अभी हो जाएगा। नहीं लाओगे 10,000 साल में भी नहीं होगा। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम अंकित कुमार, मैं किरोड़ी महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का भूगोल विभाग का छात्र हूँ। मेरा अभी तक हमने एक पहलू से समझने की कोशिश की कि कैसे वंचित वर्ग जो समाज में रहा उनके साथ शोषण हुआ, और उस शोषण को समझकर, उस चेतना को अपने अंदर जगाकर जो उत्पीड़न उनके साथ हुआ, हम समाज को सुधार सकते हैं, समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं संविधान निर्माता जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बात की और उसमें लगातार निरीक्षण की भी बात की। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं महोदय कि जो आरक्षण है वो बढ़ता ही जा रहा है, जबकि एक पहलू जो आपने अभी कहा कि जब आरक्षण मिला उसके बाद आज की अगर उसकी दोनों में तुलना की जाए तो उन समाज के लोगों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और सरकार भी इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है कि रिजर्वेशन बढ़ाएगी तो उनके वोट बैंक बढ़ेंगे। तो इस पहलू में आपका क्या विचार है? और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी उसे करेक्ट किया जाए? वास्तविक सशक्तिकरण जब होने लगता है तो उसका एक लक्षण ये सामने आता है कि लोग फिर आरक्षण, अनुदान आदि लेने से स्वैच्छिक रूप से मना करने लगते हैं। अगर सचमुच एम्पावरमेंट हुआ है तो फिर अपने आप ही इंसान मना करने लग जाता है कि मुझे अब ये रिजर्वेशन वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। स्वैच्छिक रूप से पूरा एक वर्ग नहीं मना करता, उसके इंडिविजुअल्स मना करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए। ऐसे उदाहरण मैंने देखे हुए हैं। मेरे ही बैच में लोग थे जो कि चाहते तो कोटा बेनिफिट्स ले सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम जनरल के साथ कॉम्पीट करेंगे। और उन्होंने जनरल के साथ सक्सेसफुली कॉम्पीट किया। उन्होंने सीधे कहा, उन्होंने कहा कि अब मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। तो वो वास्तविक सशक्तिकरण तभी आता, जब अभी जो हम बात कर रहे थे, जब हमारे भीतर से ये बात निकल जाए कि मेरी आइडेंटिटी ही यही है कि मैं विक्टिम हूं। क्योंकि वो आइडेंटिटी लेकर के आप फिर दुनिया से चीजें ले तो सकते हो, लेकिन भीतर एक दीनता का और हीनता का भाव बना रह जाएगा। तो ये बात मैं समझता हूं कि वॉलंटरी होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए, लेकिन वो तभी होगी जब 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 स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होगा। नहीं तो आदमी बड़ा स्वार्थी होता है। जिसको एक प्रकार का लाभ मिलने लग गया रिजर्वेशन का या किन्हीं भी और बेनिफिट्स का, वो कभी क्यों छोड़ेगा? वो कहेगा मिल रहा है, मुझे मिला है, मेरी औलादों को मिले, फिर उनकी औलादों को भी मिले, मिलते ही जाए, तो फिर वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लेते ही जा रहे हो तो फिर आप ये भी दिखा रहे हो कि रिजर्वेशन से फायदा भी तो नहीं हुआ।
क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए है ताकि एम्पावरमेंट हो पाए, और वास्तविक एम्पावरमेंट जिस दिन होता है उस दिन इंसान कहता है कि अब और किसी से नहीं लूंगा, मैं तो अब दूंगा। मैं अब लेने वाला नहीं, अब मैं देने वाला बनूंगा। समझ में आ रही बात? और उसमें अपनी एक शान होती है। देखो, एक स्थिति होती है जब समाज का ये धर्म है कि तुमने जिनको शोषित रखा, तुमने जिनको वंचित रखा, अब उनको हाथ देकर, सहारा देकर तुम ही उठाओ। एक स्थिति तो ये होती है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि एक जवान आदमी है जो कह रहा है कि यार ये बात तो सही है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कुछ मजा नहीं आता है बस मुआवजे लेने में। कुछ मजा नहीं आता है कि अच्छा तूने मेरे साथ गलत करा था, चल कॉम्पेंसेशन दे। मजा नहीं आ रहा है, और कॉम्पेंसेशन मैंने ले भी अब बहुत लिया। अब एक काम करते हैं, खुले मैदान में आते हैं, कुछ नुकसान होगा तो बर्दाश्त करेंगे, कुछ नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब अगर वो हमें मुआवजा देने भी आएंगे तो हम खुद मना कर देंगे कि नहीं चाहिए। एक बात समझो, लेकिन ये बात पूरे तरीके से इंडिविजुअल, स्वैच्छिक, वॉलंटरी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में जो अभी भी कमजोर हैं और पीड़ित हैं, नीडी हैं, आप उनको भी जो सहायता जा रही है वो बंद कर दें। ठीक है, लेकिन मैं उन वर्गों की बात कर रहा हूं, उन क्रीमी लेयर्स की बात कर रहा हूं, जिनको अब सहायता मिल चुकी, बल्कि जो अब इस हालत में है कि दूसरों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अब सहायता लेना बंद करते हैं तो वो वास्तव में यही प्रमाणित कर रहे होंगे कि नाउ दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड। वो यही प्रमाणित कर रहे होंगे कि नाउ दे आर आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आपको चलने के लिए बैसाखियां दी जाती हैं, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पांव पे चोट लगी, टांग टूटी, फ्रैक्चर था, तो किसी के मन में ग्लानि भाव आया और उसने कहा कि मैं दूंगा बैसाखियां, मैं दूंगा व्हील चेयर। अपनी ओर से तो चलो उसने जो भी दिखाया कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा, उसने अपना जो भी था कर्तव्य करा। पर क्या आप चाहते हो कि उम्र भर बैसाखी या व्हील चेयर पे चलो? आप अपनी ओर से बताओ। उसकी ओर की बात छोड़ो, उसको तो देते ही रहना चाहिए। तूने किसी की टांग तोड़ी है, गुनाह करा है, तो तू भरपाई करेगा, उसे करनी होगी। लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम आकर के मेरी 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 टांगें तोड़ दो, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी सांत्वना की बात नहीं होगी कि मुझे टांगें तोड़ दी, लेकिन साथ में मुआवजा भी दिया, सोने की बैसाखियां दी, व्हीलचेयर ही नहीं दी, व्हीलचेयर के साथ एक केयरटेकर भी दे दिया। मेरे लिए ये कोई सांत्वना की बात नहीं होगी। मेरी तो टांगों में अभी अगर दर्द भी हो रहा होगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है, तुमने यार जो करा सो करा, चलो हटो, तुमने जितनी मदद कर दी वो तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने। मैं आजाद आदमी हूं, मुझे मेरी टांगों पे चलने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी बैसाखियां। लेकिन ये कहना, समझो, एक बलात्, फोर्स्ड बात नहीं हो सकती। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता ये कहने के लिए कि अब नहीं चाहिए। ये तो मेरी अपनी अंदरूनी बात है, ये तो मेरे सत्य से रिश्ता है। ये तो मेरी अपनी अंदरूनी गरिमा की बात है कि मैं इस चीज को कब ना बोल देता हूं। ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आप यहाँ आए। और मैं करीब 5 साल से आपको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप आज सामने खड़े हैं। जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल के जवाब वहाँ से मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे आज लाइव मिल करके। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब बातचीत शुरू हुई तो आपने बातचीत की शुरुआत में ये बताया कि धर्म अपने आप में कुछ फिलॉसफिकल आइडियाज़ हैं, और वहाँ से लेकर के आप उसको चल रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में जब अंबेडकर साहब ने हिंदुज़म को छोड़ा, बुद्धिज़्म को अपनाया, तो उन्होंने कहा कि एक कुछ तो मोरल प्रिंसिपल्स या कुछ तो फिलॉसफी होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति को हमेशा एक किसी मोरल फिलॉसफी का होना उसके लिए ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए? उनका धर्म
फिलोसॉफिकल आइडिया है, नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। धर्म सिर्फ इंक्वायरी है। आइडिया माने क्या? मेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफ माइंड, कल्पना। आइडिया यही तो होता है, बैठे बैठे कुछ सोच लिया, ब्रेन वेव। धर्म ये थोड़ी है कि दिमाग में तरंग चली तो वो धर्म बन गया। धर्म इंक्वायरी है, एक एक सवाल है, जो सवाल अपने ऊपर खड़ा किया गया है। ये जो दुनिया है, इसका मुझसे रिश्ता क्या है? मेरे बिना ये दुनिया है भी क्या? मुझे जीना कैसे है इस दुनिया में? धर्म एक सवाल है जिसमें केंद्र पर मैं बैठा है। मैं, आइडिया नहीं है बाबा, कोई प्रिंसिपल नहीं है, और मोरल तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तीन चीजें आपने बोली, आइडिया, मोरल, प्रिंसिपल। ना आइडिया है, ना मोरालिटी है, ना प्रिंसिपल है धर्म। धर्म क्या है? एक आग्रह है, एक खुलापन है, एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है, एक सवाल है जो बुझने का नाम नहीं ले रहा। उसे धर्म कहते हैं। अगर थ्योरी बना दिया उसको तो सवाल का जवाब मिल गया। धर्म का कोई जवाब नहीं होता। धर्म के अंत में मालूम है क्या आता है? मुक्ति। किससे मुक्ति? सवाल पूछने वाले से ही मुक्ति। सवाल को जवाब नहीं मिल जाता। जो सवाल पूछने वाला है वो अपने आप को देख देख करके कहता है कि दिख रहा है सवाल कहां से आ रहा है, दिख रहा है सवाल कहां से आ रहा है, दिख रहा है कि सवाल जहां से आ रहा है वो मैं नहीं हूं। धर्म पॉजिटिव या एफर्मेटिव नहीं होता, जबकि प्रिंसिपल्स हमेशा एफर्मेटिव होते हैं ना। प्रिंसिपल किसी बारे में होगा, ऐसा है, ऐसा है। धर्म इंक्विजिटिव होता है और फिर निगेटिव होता है। धर्म का काम होता है पूछना और नकारना, पूछना और नकारना। धर्म जैसे वेदांत है, वेदांत की पूरी प्रक्रिया ही क्या है? नकारने की, नेति की प्रक्रिया है। नकारो, ऐसा भी नहीं है, ना ना ना, ये चीज तो वो नहीं है जिसकी मुझे खोज है। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जो टाइमलेस हो, जो आदमी के दिमाग की पैदाइश ना हो। क्योंकि आदमी के दिमाग की पैदाइशें आजमा के देख लें, उसमें मौज नहीं आ रही, शांति नहीं मिल रही। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जो आदमी के दिमाग की पैदाइश ना हो। इज देयर समथिंग बियॉन्ड माई लिमिटेड मेंटल यूनिवर्स? ये सवाल, ये धर्म होता है। नहीं समझ में आ रहा। आ गया सर कि मतलब कोई आ रहा है मुझे बोलने के लिए। आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन में सर। ग्रेजुएशन में कोई आ रहा है बोलने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा करना ही करना होता है, करना ही करना होता है। आप उस पर 5 तरीके के सवाल करो, और फिर छठा सवाल ये करो, मेरा मन क्यों भाग रहा है उधर को? मेरे भीतर क्या है जो इस दिशा में भाग रहा है? ये धर्म है, सिर्फ ये धर्म। बताओ इसमें मोरालिटी है कहीं पर? नहीं सर। मोरालिटी तो नॉर्मेटिव होती है। नॉर्मेटिव माने जो सब कर रहे हैं वो उस जगह की मोरालिटी मान ली जाती है, द नॉर्म। मोरालिटी कुछ नहीं है। प्रिंसिपल क्या लगाओगे? धर्म तो सारे प्रिंसिपल्स पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो धर्म खुद कैसे प्रिंसिपल बन जाएगा? देयर आर नो रिलीजियस प्रिंसिपल्स। धर्म सिर्फ क्या है? ये खेल क्या चल रहा है? ये माजरा क्या है? आप देख रहे हो, कह रहे हो एक गोला है, और उस गोले पर मैं बैठा हुआ हूं और मैं गोल गोल घूम रहा हूं गोले पर, और मेरे गोले के पास एक छोटा गोला भी घूम रहा है, और एक बड़ा गोला है उसके चारों ओर मैं घूम रहा हूं, और जो मेरी गैलेक्सी है उसमें ऐसे बिलियंस गोले हैं, और ये जो यूनिवर्स है मुझे बताया गया उसमें ऐसी ट्रिलियन गैलेक्सी है। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये धर्म होता है। और जब ये सब चल रहा है, जहां इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें ये गोले, वो गोले, ये गोले, वहां पे मुझे कोई मिली और मैं उसको बोल रहा हूं यू आर माई यूनिवर्स। ये चल क्या रहा है?
मैं गोले पर हूं या गोला मुझ पर है? सब गोल गोल है। ये धर्म है। कोई प्रिंसिपल पकड़ लोगे तो कोई सस्ता जवाब मिल जाएगा तुरंत। सस्ते और तात्कालिक जवाब पाने को धर्म नहीं कहते। धार्मिक आदमी हमेशा आंख कान दिमाग खुला रखता है, क्योंकि उसे अभी उत्तर मिला नहीं है। हां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको वो नकारता जरूर चलता है, नकारता चलता है, स्वीकारने की उसे कोई जल्दी नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम कमला है। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे बीच में एक समाज उभर रहा है जो कहता है कि हम बिल्कुल लिबरल हैं, हमें धर्म वर्म की कोई ज़रूरत है नहीं, और वो बाबा साहब को बहुत मानते हैं और वो शिक्षित भी हैं। और लेकिन मैं उनकी दूसरी तरफ यही देखती हूँ, वो कहते हैं मेरे को नहीं गीता वीता तो पढ़ना नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि धर्म से रिलेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ उनके घर में बच्चा हुआ तो नामकरण के लिए पंडित जी को बुला रहे हैं, शादी के लिए पंडित जी को ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, ये सब भी चल रहा है। हाँ, एक काम नहीं करते वो कि बाबा जी के पंडाल में नहीं जाते हैं, ये उनकी खासियत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंगूठियाँ पहले मिलेंगे, और अगर वो बाबा साहब को मानते हैं तो इन सब चीज़ से तो उनका कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं बाबा साहब के बारे में अगर पढ़ा है मैंने तो, और आपसे जाना है तो, और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं वो, और घूंघट प्रथा ये सब चीज़ मानते हैं वो, जो कि मनुस्मृति में है, और फिर कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। देखिए कितनी मजेदार बात है। जो कहते हैं कि साहब हम तो लिबरल हैं, लिबरल एथीस्ट्स हैं, हमें गीता से क्या मतलब है? ठीक है, आपने गीता का नाम लिया, हम लिबरल एथीस्ट हैं, हमें गीता का क्या मतलब है? आप उनको धर्म से जुड़ी सारी बुराइयों की गिरफ्त में पाओगे। अंधविश्वास भी वहां चल रहा होगा, ठीक है, भेदभाव भी वहां किसी न किसी तरीके का चल रहा होगा, डर भी चल रहा होगा, शोषण भी चल रहा होगा। बस उनके अंधविश्वास मॉडर्न हो गए होंगे, मॉडर्न, कोई मतलब वो ऐपबाजी कर रहे होंगे, किसी सड़क वाले बाबा के पास जाकर नहीं खड़े हो रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने वाले बाबा जी के पास जाके बैठ रहे होंगे, वहां पे अंग्रेजी में प्रवचन चल रहा, ये सब हो रहा होगा। तो अभी अपने आप को बोलते हैं कि हम तो लिबरल हैं और एथीस्ट हैं और हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, और उलझे हुए ये अंधविश्वास और कर्मकांड में ही है। और दूसरी ओर जो गीता का बंदा होता है उसको आप गीता के साथ पाते हैं, लेकिन अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर पाते हैं। तो बताइए, वास्तव में धर्म की गंदगी को कौन छोड़ पाया? जिसने गीता को छोड़ दिया, या जिसने वास्तविक धर्म को पाया गीता के सहारे से? वास्तविक धर्म को पाया गीता के सहारे से। वो जितनी भी गंदगी है धर्म में, उसकी काट ये नहीं है कि आप बोल दो कि मैं तो लिबरल एथीस्ट हूं। आप अपने आप को कितना भी लिबरल, कितना भी एथीस्ट बोलते रहो, धर्म की गंदगी आपके अंदर मौजूद रहेगी, क्योंकि वो हवाओं में है, हवाओं में है। बच्चा पैदा होगा, घर में कोई मरेगा, शादी ब्याह होगा, इन सब में आप क्या पाओगे? क्या चल रहा है? वही सब पुराना फिजूल कर्मकांड लौट करके आ रहा है। घर में कोई समस्या आ गई, आर्थिक नुकसान हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप पाओगे कि आप चले जा रहे हो किसी न किसी तरीके से किसी ऑकल्ट टाइप के मिस्टिसिज्म की शरण में, या सेल्फ हेल्प नाम का एक नया धर्म आपको गिरफ्त में ले रहा है। वो भी है, वही है। अब ये सब चल रहा है। आपने क्या करा? आपने कहा मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन हमने तो कहा कि मनुष्य तो होता ही है एक धार्मिक प्राणी।
बस आप ये कर लोगे कि असली धर्म से दूर भागोगे तो नकली धर्म की गिरफ्त में आ जाओगे। धर्म को छोड़ना संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि असली धर्म को तो कह दो कि अजी हटाओ, ये सब हम नहीं पढ़ते गीता वीता, ये कर सकते हो। लेकिन ये करोगे अगर तो नकली धर्म की गिरफ्त में आ जाओगे। नकली धर्म के और क्या क्या तरीके होते हैं आप बताओ? एक तो होता है ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, एनर्जी, मोटिवेशन और वाइब्रेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव, क्रिस्टल गेजिंग, पास्ट लाइफ, एंजल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी। अब वो हैं, वो अपना वो बहुत बोलती मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, ओ आई डोंट बिलीव इन दिस रिलीजियस शिट। और उसका प्रिया जी हैं, उनका नाम है PRREEYAAA। ये समझ रहे हो ना क्या है? इनको किसी ने बोला है ऐसा नाम लिखोगे तो शुभ हो जाएगा, और वो अपॉइंटमेंट लेकर के बिल्कुल कोई इंटरनेशनल कोई कार्ड रीडर है उसके पास मिलने जाया करती हैं। ठीक है, अभी झाड़ फूक में नहीं बैठती हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो मॉडर्न झाड़ फूक है, वो मॉडर्न झाड़ फूक है। तो जबरदस्ती कहोगे कि मैं धार्मिक नहीं हूं तो नकली धर्म में ऐसे फंसोगे। नकली बट मॉडर्न, नकली लेकिन आधुनिक दिखता हुआ, क्योंकि धर्म तो इंसान की सबसे केंद्रीय जरूरत है। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, जीसस बहुत केंद्रीय जरूरत है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो गीता को ठुकराओगे तो जाके पपीते में फंस जाओगे। पपीताबाजी भी चलती है, पपीते को ऐसे काटो और उसके 2 बीज लगा के ऐसे कर दो, नाउ योर हस्बैंड विल नो मोर लुक टूवर्ड्स हिज सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी है, उसके बाद ऊपर जैसे काट दो उसको। ये सब चल रहा है। और जो असली धर्म के पास आता है वो सबसे पहले अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले असली धर्म की पहचान ही यही है कि ये आदमी फालतू की प्रथा परंपरा, झाड़ फूक, टोना टोटका, रस्मों रिवाज, अंधविश्वास, इस पर हंसेगा। वो ठुकराएगा भी नहीं, वो हंसेगा, बोलेगा और दिखाओ और दिखाओ, अच्छा चुटकुला है, मनोरंजन हो रहा है, और करो और करो। कैसे होता है? समझ में आ रही बात? ये तो ये सब जो अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, आप जब पाते हो कि इन्होंने ही लाइन लगा रखी है मॉडर्न तांत्रिकों के दरवाजों पर, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पॉश कॉलोनीज में आप जाओ, वहां पर कोई होगा फलाना सेंटर, कोई नाम बताओ कैसा सेंटर? वेलनेस सेंटर, हीलिंग सेंटर। और एक बहुत पॉश कॉलोनी है, वहां हीलिंग सेंटर लिख रखा है और उसमें कुछ ऐसे चित्र भी बना रखे हैं, वो उसको बोलते हैं मिस्टिकल है। कुछ भी सांप बना दिया है। सांप में मिस्टिकल क्या होता है? बेचारा रेप्टाइल है, वो अपनी जान को रो रहा है, मैं कहां फंस गया। और कि ये मिस्टिसिज्म है और हम ये करेंगे। कई घंटा बजाते हैं, बोलते हमारे यहाँ पे आओ, वहां घंटा, ऐसे घंटा भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, गोंग बोल, गोंग, गोंग थेरेपी। और कहेंगे अब सुनो, बुड़म। अपने आप को बोलते हो लिबरल हो, मॉडर्न हो, धर्म से तो कोई लेना ही देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, और ये नालायकी कर रहे हो। यही काम जब गांव में होगी तो कहोगे देखा अनपढ़ है, जाहिल है। देखा, जाकर के वहां ओझा के पास बैठा है, भूत उतरवा रहा है। वो गांव वाला करे तो उसको अनपढ़ जाहिल बोलोगे, और तुम शहर में मॉडर्न तरीके से कर रहे हो तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? हाँ, तो ये सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की जो काट है, वो है द ट्रू रिलीजन। आईआईटी बॉम्बे में मैंने कहा था, वहां पे यही अंधविश्वास से बात हो रही थी। टॉपिक यही था कि इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया तो भी सुपरस्टिशन क्यों बचा हुआ है, साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। मैंने कहा था क्योंकि साइंस अकेले अपने दम पर सुपरस्टिशन को नहीं हटा सकती। सुपरस्टिशन का इलाज साइंस नहीं है। साइंस क्या है? साइंस एक बाहरी चीज है और सुपरस्टिशन बाहरी चीजों को विषय बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। सुपरस्टिशन नहीं है बाहर, सुपरस्टिशन का ऑब्जेक्ट है बाहर, सुपरस्टिशन यहां है।
सुपरस्टिशन को हटाने के लिए साइंस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तब सुपरस्टिशन हटता है। नमस्कार, मेरा नाम गर्विशा है। आज मैंने आचार्य जी के बोधस्थल में आके अपना पहला गीता सत्र का सेशन अटेंड किया है। आचार्य जी से मैं 2019 में जुड़ी थी, जब मैंने उनके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, और उस टाइम पे उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल किया था और मुझे गाइड किया था सही डायरेक्शन के टूवर्ड्स। उसके बाद से मैं आचार्य जी के वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी, पर इतना ज़्यादा नहीं देखती थी, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। बट आज जब मैं यहाँ आई और मैंने उनका सेशन अटेंड किया, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं उनकी हर गीता सेशन को अटेंड करूँ और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ुद को जानने का मौका भी मिला और बहुत समझ आई। धन्यवाद।